एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही कठोर था। वो अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को हमेशा पीटती रहती थी। एक दिन टुनटुनी खाना बनाकर अपनी सास को देती है। जैसे ही टोनी चिड़िया खाना खाती है, वो अपनी बहू टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है। अरे ओ टुनटुनी, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? इसमें तो नमक ही नहीं है। वो माँ जी, मैं गलती से नमक डालना भूल गई। मैं अभी इसमें नमक लाकर डाल देती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, जाकर दूसरा खाना बना ला। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं फिर से खाना बनाऊं? और जो इतना सारा खाना बना हुआ है, उसे मैं क्या करूं? फेंक दो। आपको पता है ना, अन्य का अपमान नहीं करना चाहिए। अरे ये तुमसे किसने कहा कि ये खाना फेंक दो? ये खाना अब तो खाएगी। अब जा जल्दी से दूसरा खाना बना मेरे लिए, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। 10 मिनट में खाना तैयार हो जाना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप किचन में खाना बनाने चली जाती है। रात को जब टुनटुनी चिड़िया खाना बनाकर अपने कमरे में जाने लगती है, तब टोनी चिड़िया उसे बुलाकर अपनी पैर दबाने कहती है। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ। अरे करमचली, ये तो क्या कह रही है? दिन भर आखिर तो करती ही क्या है? ये सब तेरे काम करने के बहाने हैं। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया की शिकायत सुंदरी कवि से कर रही थी। अरे क्या बताऊं सुंदरी कवि, मैं तो अपनी बहू टुनटुनी से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ है? तेरी बहू टुनटुनी तो बहुत अच्छी है। सुंदरी कवि, तुम्हें क्या पता मेरी बहू मुझे कितना परेशान करती है। कोई भी काम ढंग से नहीं करती। अरे अगर मेरा बस चलता तो मैं तो इसे अपने घर की बहू नहीं बनाती। वो तो मेरी बंटी कबूतर की वजह से इसको अपनी बहू बनानी पड़ी। मैं तो चाहती हूँ किसी तरह ये मेरे घर से चली जाए, ताकि मैं अपने बेटे बंटी कबूतर की दूसरी शादी करवा सकूं। अरे टोनी, ये तो क्या कह रही है? अब टुनटुनी तुम्हारे घर की बहू है। उसे जैसे चाहे वैसे रख सकती है। तो एक बात कहूँ तुमसे, बुरा मत मानना। तुम अपनी बहू को बहू मत समझो, बेटी समझो। देख फिर कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। चलो अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। फिर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। उन दोनों की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन रही थी। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया की माँ को फोन आता है, तब टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बेटा, तू क्यों रो रही है? तुम्हारी सास ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं माँ, मेरी सास ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो बहुत अच्छी है। वो तो बस तुम्हारी याद आ गई, इसलिए मुझे रोना आ गया। अच्छा बेटा, तू कहे तो तुम्हारे भाई को तुम्हें लाने भेज दूं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया अपने मायके चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के मायके जाने के बाद टोनी चिड़िया के घर का सारा बोझ आ जाता है। वो अपने घर का काम करते करते थक जाती है। तब टोनी चिड़िया को अपने गलती का एहसास होता है। हे भगवान, मैं अपनी बहू पर कितना अत्याचार करती थी। वो घर का दिन भर काम करती रहती थी, लेकिन हर समय मैं उस पर गुस्सा करती थी। मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और शाम को अपनी बहू को घर बुलाऊंगी। शाम को जब बंटी कबूतर घर आता है, तब टोनी चिड़िया उससे कहती है, बेटा, बहू के गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो कल जाकर बहू को घर ले आ। बहू के बिना ये घर सूना सूना लग रहा है। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी को लाने के लिए अपने ससुराल जाता है और टुनटुनी को लेकर अपने घर आता है। टुनटुनी चिड़िया के घर आते ही टोनी चिड़िया उससे माफी मांगती है। टुनटुनी बहू, मुझे माफ कर दे। आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी है। आज से घर का काम हम दोनों मिलजुल कर किया करेंगे। इतना कहकर टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के गले लगा लेती है और फिर सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।